सोने पर आयात शुल्क में कटौती के बाद सरकार सितंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के भविष्य पर फैसला करेगी। सोने के बॉन्ड के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत अधिक है। सोने पर आयात शुल्क में कटौती की बजट घोषणा के बाद सरकार सितंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने की योजना बना रही है। सूत्रों से संकेत मिला है कि एसजीबी के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत काफी अधिक है और ये योजना से निवेशकों को मिलने वाले लाभों के अनुरूप नहीं है। ये असमानता सरकार को अगले महीने होने वाली बैठक में योजना को बंद करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए आधिकारिक उधार राशि भी निर्धारित करेगी। पहले हमारे पास एक वर्ष में 10 किस्तें होती थीं, फिर हम 4 और फिर 2 पर आ गए। ये देखने का एक बहुत ही सचेत तरीका था कि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत और भौतिक सोने के संग्रह से मिलने वाले लाभ अलग अलग हैं। एक अधिकारी ने कहा, सितंबर में जब हम उधार बैठक करेंगे तो हम इस बात पर निर्णय लेंगे कि हमें इस साल किस्त जारी करना चाहिए या नहीं। ये ध्यान में रखते हुए कि इससे निवेशकों और सरकार दोनों को लाभ होना चाहिए। 23 जुलाई से घरेलू सोने की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर सीमा शुल्क को 15% तक घटाकर 6% कर दिया था, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे कम है। इस शुल्क कटौती से सोने की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इससे धातु की मांग में भी वृद्धि हुई है। अधिकारी ने कहा कि एसजीबी को सोने के आयात और होर्डिंग्स को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से एक निवेश के रूप में लाया गया था, लेकिन अब जब हमने शुल्क कम कर दिया है तो हम देखेंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। अधिकारी ये भी उल्लेख किया है कि एसजीबी योजना राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए अधिक महंगे साधनों में से एक है। इसे जारी रखने के बारे में एक व्यापक निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक क्षेत्र की योजना नहीं बल्कि एक निवेश विकल्प है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सीमा शुल्क में कटौती का उद्देश्य सोने की तस्करी पर अंकुश लगाना है, जो हाल ही में सोने की उच्च कीमतों के कारण बढ़ी है। हालांकि शुल्क में कटौती से इन बॉन्डों की मांग में कमी आ सकती है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से देय 2.5% की निश्चित वार्षिक ब्याज दर के कारण वे आकर्षक निवेश बने हुए हैं। 23 जुलाई को पेश हुए बजट में सरकार ने 1 फरवरी के अंतरिम बजट में सकल एसजीबी नियमों को 29,638 करोड़ रुपए से घटाकर 18,500 करोड़ रुपए कर दिया। एसजीबी के माध्यम से शुद्ध उधारी को पहले अनुमानित 26,138 करोड़ रुपए से घटाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, ये राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सबसे महंगे साधनों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उधार योजना निर्धारित करने के लिए सितंबर में बैठक के दौरान निर्णय लिया जाएगा। सरकार ये तय करेगी कि इस साल नए निर्गम होंगे या नहीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे निवेशकों और सरकार दोनों को लाभान्वित करें।